यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। जूनियर मुंह का देख रही हो, सुर छेड़ो और भगाओ इन सबको यार, ये छलायन को लखे दो यहाँ से घर के बाहर। हाँ रूबी, कम ऑन नाउ। नमन, तुम ये तो जानते हो कि मैं एक डायन हूँ, पर क्या तुम ये जानते हो कि मैं किस टाइप की डायन हूँ? जूनियर, मैं एक छलायन हूँ। तो तुम छलायन हो? और इतना दिन से इन सबसे छुपा के रखी थी। छल मेरे खून में है, इन माई ब्लड। मैं अपनी फैमिली को यहाँ तब तक नहीं ला सकती थी जब तक एक गायन यहाँ से चली नहीं जाती। इसीलिए मैंने वीक होने का ड्रामा किया और तुम लोग मुझे ट्री तक ले आए। शुगर लिप्स, शौक लग गया? तुमने मुझे इंसल्ट करके इस घर से निकाला था ना, अब मेरी पूरी फैमिली यहाँ है। अब निकाल सकते हो तो निकालो। I'm sorry शुगर लिप्स, पर तुम्हारी फैमिली को मरना पड़ेगा। ये लोग इतने बोरिंग और ओल्ड फैशन है, इनकी वैल्यूज इतनी पुरानी कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अब साथ साथ ये भी निकल देंगे, फिर इस घर में मेरी फैमिली और मेरा शुगर लिप्स, हम खुश रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा रूबी, मैं एक दावंश हूं, कोई डायन मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। एक डायन नहीं कर सकती होगी, पर हम तो पूरे 8 हैं और मेरी पूरी फैमिली एक स्ट्रॉन्ग दावंश पे भारी पड़ेगी। जो हो रहा है तुम्हारी किस्मत है अंश, अपनी किस्मत से मत लड़ो, हार मान लो। मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूं, योर पार्ट। मुझसे पीछा छुड़ाना अब इम्पॉसिबल है। ये भी ट्राई करके देख लो शुगर लिप्स। कब तक डाइट पे रहोगे? कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। हमें मारना अब इम्पॉसिबल है। रुको रूबी, अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे परिवार को जिंदा छोड़ दोगी, तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? एक गायन की चोटी। मोहना के मर जाने के बाद मैंने उसकी चोटी उठा ली थी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आयन की चोटी देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक आयन बना सकती हूँ रूबी। एक दैविक एक डायन को एक आयन बनाएगी? नेवर। मैंने बताया ना रूबी, मोहना के मरने के बाद मैंने वो चोटी ले ली थी।
मैंने उस चोटी को हर बुरी शक्ति से दूर रखा था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें वो चोटी देने के लिए तैयार हूँ रूबी। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? हो सकता है ये तुम्हारी कोई नई चाल हो। वैसे भी थोड़ी देर में मैं और मेरी फैमिली इस घर के परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे। मेरे पास तुमसे सौदा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है रूबी। सोच लो, छलायन बनके जिंदगी काटनी है या महाशक्तिशाली एकायन बनके? सोचो रूबी, जैसे ही तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाओगे। फिर तुम एक छलायन बन जाओगी। कुछ भी करके एकायन नहीं बन पाओगी। क्या तुम हमेशा के लिए दूसरों पर पलने वाली एक छलायन बन के रहना चाहती हो? अपने बालों को काला होने से रोक लो रूबी और अंश के ऊपर से उतर जाओ। जैसे ही तुम नीचे उतरोगी बाकी सारी छलायनें गायब हो जाएंगी। उसके बाद तुम एकायन बन सकती हो रूबी। पर मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों करूंगी? उनकी जान की दुश्मन क्यों बनूंगी? क्योंकि तुम एक डायन हो रूबी। डायन के सिर्फ पांव ही नहीं, नीयत भी उल्टी होती है। डायन सिर्फ अपनी सगी होती है रूबी। एक डायन की तरह सोचो। जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे काम आ रहा था, तुम्हारा परिवार था। अब जब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, बोझ है। उतार फेंको इस बोझ को। अपने बालों को काला होने से रोक लो रूबी। सौदा मेरा है, मर्जी तुम्हारी। ओके फाइन। लेकिन मैं शुगर लिप्स के ऊपर से तब तक नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझे एकायन की चोटी नहीं दिखा देती। और हाँ, छलायन से छल करने का सोचना भी मत। चोटी कहाँ है पिया? मेरे साथ आओ। छोटी कहाँ गई? मैंने तो इसी में रखी थी। पिया, मैंने कहा था ना कोई चालाकी नहीं। रूबी, मैंने कोई चालाकी नहीं की है। मैंने सही में चोटी इसमें रखी थी। तो फिर चोटी कहाँ गई? What the hell? मुझे आगे ले चलो। ये रक्षा कवच है। इसके अंदर कोई भी डायन प्रवेश नहीं कर सकती। अपने इस मिनी चीज बर्गर से कहो कि चोटी मेरे हवाले कर दे। चोटी मुझे दे दो। चोटी दे मुझे। रूबी, अगर तुम बच्चे पर चिल्लाओगी तो मुन्ना तुम्हें चोटी कभी नहीं देगा। बच्चे को प्यार से हैंडल किया जाता है। चोटी दे दो।
फाइनली ये चोटी मुझे मिल गई। अब मैं एक आयन बन जाऊंगी। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम मुन्ने को गुस्सा दिलाओगी तो यही होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, चोटी पूरी तरह से जली नहीं, तुम अब भी एक आयन बन सकती हो। ये कोकोनट तो हैंड ग्रेनेड निकला। पिया, चोटी लेके लिविंग रूम में आओ, और हाँ, इस मिनी चीज बर्गर को मत लाना। चलो एंज। कहीं भी नहीं दिख रही डैड, कहाँ गई होगी वो? उसे यही होना चाहिए। ना वो लड़की यहाँ है और ना ही राक्षस। अब कहाँ ढूंढे उसे? मुझे लगता है कि उसे कहीं और ढूंढना चाहिए। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस। ये मेरा वाला डांस, तो नाचो। जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे सिर तक नहीं पहुंच रहा। तुम्हें नीचे आना होगा। नेवर। अबे जूनियर सुनो, अगर जिंदगी में ऊपर जाना है तो सर को नीचे करना पड़ेगा ना, है? दिमाग लगाओ यार। तो आओ नीचे आओ, नीचे आओगे तो चोटी लगी जाएगा। Whatever. अब छोटी अटैच करो एंज। Quick.
रिवर गैंजेस का होली वाटर। होली वाटर की बच्ची, गंगा जल बोलने में शर्म आ रही है। रूबी डायन, मैंने कहा था ना तुमसे रूबी, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी। अब करो मुकाबला। इतनी भी क्या जल्दी है रूबी? रोज रोज परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। काजल! काजल! माँ! भैया! अब अगर किसी ने मुझ पे होली वाटर फेंका तो मैं काजल को नीचे गिरा दूंगी। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। जय हो मैया की। हाँ। तुम ह्यूमंस पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पीछे से वार करते हो। मैं तुम सबको इतनी तकलीफ दूंगी कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर तकलीफ नहीं खत्म होगी। डायन की नजर अगर एक बार पड़ जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये ऐसे कैसे भाग गई? क्या जो भी हो, रूबी डायन नाम की बला तो टली। आज फाइनली हमारे मुन्ने का नाम रखा जाएगा। बस अब एक बार मुन्ने के लिए कोई अच्छा सा नाम डिसाइड हो जाए, उसके बाद अगर किसी ने मुन्ने को मुन्ना कहा ना तो फाइन देनी पड़ेगी। सीरियसली, कितना ओल्ड फैशन नाम है। अरे भाभी आ गई। चलिए पंडित जी, नामकरण संस्कार शुरू करते हैं। जी, अच्छा सा नाम रखते हैं मुन्ना का। पहले आरती उतार दीजिए बच्चे की। आप विदेशी जल्दी से नजर उतारो मुन्ने की, ताकि उसे कोई बुरी नजर ना लगे। ठीक है। विदेशी, तुम ठीक हो ना? यदि इस घर में कोई काली शक्ति है तो इस जल के प्रभाव से उसके स्रोत का पता चल जाएगा। लेकिन कैसे पंडित जी? ये क्या बोल के बताएगा? नहीं, ये हमें उस काली शक्ति के स्रोत तक ले जाएगा, और एक बार हमें उसके स्रोत का पता चल गया तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति ही तो नहीं मिलती पंडित जी। इन काली शक्तियों ने तो जैसे इस घर को होटल समझ के रखा है। कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, ना पासपोर्ट लाते ना आधार कार्ड।
आप निश्चिंत रहें चैताली जी, मैं उस काली शक्ति को इस घर से निकाल कर रहूंगा। आप तो बस हल्दी, राई और गंगाजल ले आइए। मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे, ये तो चलने लगा। हमें भी उसके पीछे पीछे ही जाना है। अरे थाली। भाभी, हाँ बस आ रही। हे भगवान। इतनी जोर से लगा, मुझे लगा कट गया होगा, लेकिन इतना दर्द हुआ। पर यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रूपी ने मोहना की चोटी मुझे लगा दी। वो एक आयन की चोटी थी। मोहना मेरी बहन है, मेरी माँ डायन। तो इसका मतलब मैं भी एक आयन। उस काली शक्ति का स्रोत यही कहीं होना चाहिए। ये कहाँ गायब हो गया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है पंडित जी। लगता है उस जल के प्रभाव से वो काली शक्ति स्वयं ही घबरा कर चली गई। हमारे बिना कुछ किए ही चली गई? जी, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो काली शक्ति जा चुकी है। मतलब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक हो गया है तो आइए मुन्ने का नामकरण करते हैं। जी हाँ, चलिए आइए।
क्या करूं, कैसे निकलूं इस मुसीबत से। रुको रुको, ओह ये, अरे भाई वाह, आदित्य 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 आदित्य। अरे सब गड़बड़ हो गया माँ, ये अभी नहीं होना था। ये रस्सी किसने खींची? हमारी प्लानिंग थी कि नामकरण के बाद बलून्स नीचे आएंगे। दिस इज सो रॉन्ग। अच्छा रुको रुको रुको, अंश सच्ची बताओ, एक अच्छी फोटो मिली है ना तुम्हें? देखो। चाची, फोटोज तो बहुत सारी है पर ढंग की एक भी नहीं है। बड़ी माँ, आप प्लीज ये रस्म फिर एक बार कर दीजिए ना। इस बार अच्छे से फोटो खींच लेंगे, प्रॉमिस। माँ प्लीज एक बार और, बस एक बार। अरे नहीं नेहा, अब शगुन होता है दूसरी बार बोलना। अरे तुम दोनों ने अगर ऐसा कुछ प्लान किया था तो एग्जीक्यूट भी तो ढंग से करना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ अच्छा हुआ। प्रणाम दीदी, पहुंच गए आप लोग? आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को पिक करने नहीं आ पाया। वो एक्चुअली घर में मुन्ने का नामकरण है ना, इसीलिए ड्राइवर भेजा। ये भैया से बात कीजिए। हाँ भाई, सारी बातें फोन पे कर लोगी या फिर कुछ घर के लिए भी छोड़ोगी तुम? जया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे तुम्हारे दोनों भाई जिंदा हैं अभी। हाँ चलो बस आ जाओ। प्रणाम। इतना टाइम हो गया, अभी तक दीदी आई क्यों नहीं? प्रणाम दीदी। एयरपोर्ट तो घर के पास में है, अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए था। अविनाश, तारा गायब है, वो यहाँ नहीं है। क्या? हाँ अविनाश, हमने सोचा कि उसे रास्ते से पिकअप कर ले, लेकिन जब यहाँ हॉस्टल पहुंचे तो वो यहाँ नहीं है अविनाश। दीदी वो वहीं होगी, ढूंढिए उसे। वो यहाँ नहीं है अविनाश, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। माँ कहीं नहीं। अविनाश, कोयल ने सबसे पूछ लिया लेकिन तारा यहाँ नहीं है। आपने हॉस्टल में पता किया? हाँ पूछा हमने, लेकिन सबने यही कहा कि 2-3 दिन से उन्होंने तारा को देखा ही नहीं है। और हमारी भी बात आखिरी बार ना शिवरात्रि पे ही हुई थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई। हाँ, हमें बहुत घबराहट हो रही है अविनाश, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई तारा। दीदी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप सबसे पहले घर आइए, मैं कुछ करता हूँ। चलिए घर आइए आप। हाँ। अब चलिए मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम है। भैया कुछ मत पूछिए, आइए मेरे साथ, चलिए। हाँ ठीक है, धनराज जी आप बैठिए, मैं तुरंत आया। चलो। जीजी हौसला रखिए। अरे हमारे एसीपी अविनाश है ना, देखना वो किसी भी तरह तारा को ढूंढ ही लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि तारा कहीं घूमने गई हो। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती हो ना कि ना बता के जाना तो जैसे उनके फैशन में हो। माँ जी घूमने जाती तो मुझे पक्का बता के जाती, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बुआ जी अब प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ बुआ, तारा जहाँ भी होगी ठीक होगी। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ से कहकर अभी अच्छे से चाय बनवाता हूँ। विषय है क्या घर में? अगर वो घर पे है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जया वो घर पे किसी काम में उलझी हुई होगी, मैं देखता हूँ। हेलो पंच भाव, बेटा बुआ जी को और कोयल को उसके कमरे में लेके जाओ। जी पापा। मैं अभी देखता हूँ।
अरे धनराज जी पेमेंट तो लेते जाइए। कमाल है, मैंने कहा हुआ जवाब भी नहीं दे। सुनार तो 1 रुपया नहीं छोड़ता। वैदिश्री, 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 अरे वैदिश्री, ये धनराज जी को कहा हो गया? ये ऐसे क्यों चले गए? काम हो गया उनका, चले गए वो। हाँ लेकिन बिना पेमेंट लिए, बिना तो सता ही कुछ काम याद आ गया होगा, मैं ही भिजवा दूंगा। वैदिश्री, नीचे जया आई है, वो भी इतने महीनों के बाद। तुम्हें सबसे पहले उसे मिलना चाहिए था। ओहो, आई है ना, यहीं पर रहेंगी, मिल लूंगी, क्या जल्दी है। कैसी बात तुम कर रही हो? ये पता भी है क्या हुआ है? तारा गुमशुदा है। कोयल और जया का दोनों ने रो रो करके बुरा हाल कर लिया है। चलो नीचे। वैदिश्री, 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 तुम कहाँ? मैंने कहा था ना आपसे, ये हार मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। लग रहा है ना? सुंदर। वैदिश्री, अरे हम क्या बात कर रहे हो? तुम क्या हार लेकर के बैठी हुई हो? शेखर जी, मुझे यहाँ से जाना होगा, उससे पहले कि मेरा एकांत रूप शेखर जी के सामने आ जाए। वेदश्री, बन गई ना डायन? तेरे अंदर का जो खून है उस पर डायन का रंग चढ़ ही गया। शंख की ध्वनि भी आज मृत्यु का विषाद नाम, दिशा से अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे। शूल की सूल की बजेगी धूल, धूल ही बेचैनियां नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। आंगड़ों की गर्जना हो मृत्यु गीत सर्जना, गीत वही जीत के सुनाएंगे। नोच देंगे जम भी आज, सोख लेंगे कंठ आज, सबको आज नोच नोच खाएंगे। ना मुड़े बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। कुछ पता चला? नहीं सर। बिना डरे है ओझल अब रासम, सत्य के संघर्ष तले छिड़ी जंग धर्म की, अधर्मी उल्टे पड़ चले। तू वार कर, प्रहार कर, तू वार कर, प्रहार कर, तू वार कर, प्रहार कर, तू वार कर। तारा, भरोसा रखिए बुआ जी, तारा जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। ये तो माँ, आरती।
दिया कैसे बुझ गया? कमाल है, ना हवा चल रही है, खिड़कियां भी बंद है, तो ये अचानक कैसे बुझ गया? जरूर कोई बहुत बुरी खबर का संकेत है। जी बस संभालिए अपने आप को। बुआ, अगर वो लड़की नहीं मिली तो राक्षस कील भी हमें नहीं मिलेगी। अरे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सावी कि वो राक्षस कील उस लड़की के पास ना हो, बल्कि उस राक्षस ने उस लड़की से वो कील छीन लिया हो। डैड, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी सावी, जब तक राक्षस कील का ये आधा हिस्सा हमारे पास है, राक्षस से घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस आधे राक्षस कील से हम उसे मार तो नहीं सकते ना? मार नहीं सकते, लेकिन रोक तो सकते हैं। जब तक कील का ये आधा हिस्सा हमारे पास है, राक्षस अपने इरादों में कामयाब कभी नहीं होगा। जी जी जी, ठीक ठीक है। क्या हुआ माँ? बेटा लड़के वाले आ रहे। माँ, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? हमें समझ ही नहीं आया कि हम कैसे मना करें उसे। माँ, लेकिन इतनी टेंशन में रिश्ते की बात हम करेंगे कैसे अब? वही तो समझती यार। काम कीजिए, आप उन्हें दोबारा कॉल लगाइए, उन्हें मना कर दीजिए आने को। कुछ बहाना कुछ भी बोलिए, बट उन्हें फोन लगाइए आप प्लीज। कोयल, उन्हें आने दो। लेकिन तारा मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तारा सही सलामत घर लौट आएगी। हाँ बुआ, आप तारा की चिंता छोड़ दीजिए और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां कीजिए। पर बेटा ये बात उनसे छुपेगी कैसे? एक माँ का चेहरा अखबार होता है जिस पर उसके बच्चों का सुख दुख फिक्र सब छुप जाता है। वो एक नजर में समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। जीजी आप खामखा इतना परेशान हो रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके अविनाश से एक बार बात करवा लेती हूँ, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। जीजी, मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक तो अविनाश को तारा मिल भी गई होगी। इतने घंटे हो गए, लेकिन राक्षस कील के उस दूसरे हिस्से के लिए अभी तक यहाँ आया नहीं जो हमारे पास है। इसका मतलब है कि उस लड़की से कील का बाकी का हिस्सा नहीं मिला होगा। हाँ वो तो मतलब वो लड़की उसके जंगल से निकलकर भाग चुकी है। हाँ लेकिन हम भी Exactly. और इसलिए हमें वो जंगल में भी नहीं मिली थी। अरे लेकिन आई एम श्योर कि उसे वो लड़की मिलेगी ही नहीं, क्योंकि छलायन पेड़ की छाल की रस से हमने वो निशान छुपा दिया था और वो अब ग्लो भी नहीं करेगा। हम भी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहते हो तुम? यही बोलना चाहते हैं कि जो रस जो उस दिन जो रस मिला था वो देखा, इसलिए हम तुम्हें बोलने ही नहीं देते। अब मौका दे रहे तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। अरे यार तुम 2 मिनट चुप क्यों नहीं रहती हो यार? बीच में टाई टाई काहे बोलने लगती हो? अभी बोल रहे थे, याद आ रहा था, तुम भी फिर से बीच में बोल दी। बोलो क्या बोलना है? हाँ सर जी, देखिए ऐसा है कि वो जो रस है वो कोई सीमेंट तो है नहीं ना कि जो सालों साल टिका रहेगा। अरे कन्या है भाई, नहाती धोती होगी, शैम्पू करती होगी, हाथ अगर गलती बेगलती चला गया वहां पे तो वो रस मिट जाएगा और अपने आप लाइट जलना शुरू हो जाएगा। लाइट जलना शुरू हुआ तो वहां राक्षस को सिग्नल मिला और राक्षस सीधे वहां तक पहुंच गया। व्हाट अ लॉजिक। वैसे रस निकलेगा कैसे? अभी तो बड़ा लॉजिक कर रही थी, अब दिमाग नहीं चल रहा है। अभी तो हम तुमको बताएं कि नहाने धोने से। कन्या है वो, और अगर गलती से जल परी बन गई और स्विमिंग पूल में कूद गई तो हो गया कल्याण कांड। उससे कुछ नहीं होगा नमन, मेरा निशान भी तो उसी रस से ढका हुआ है, इसलिए अब तक ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या मैं नहाती नहीं हूँ? मान गया तुम्हारे लॉजिक को और तुम्हारे दिमाग को सावी जी, बहुत दिमाग है। अरे भैया देखो, तुम्हारा जो निशान है और उस लड़की का निशान है, दोनों में फर्क है। क्यों सर जी? सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। देखो, उसका निशान जो है वो राक्षस ने अपने हाथ से बनाया है, और जो आपका निशान है उस राक्षस के टूटे हुए नाखून से आपने अपने हाथ से बनाया है।
तो समझ में आया कि नहीं कितना फर्क है, डिफरेंट। तुम ऐसे घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना क्या बोलना चाहते हो। अभी तक तो सीधे ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम घुमा फिरा के बात करेंगे। अरे हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो बल्ब जिसने लगाया है उसको निकाल भी वही सकता है। मतलब कि जो निशान जिसने दिया है इसको चमकने से वही रोक सकता है। ये बल्ब ऐसे ही जलता रहेगा और हम इसको छुपाने के लिए इसके पीछे पीछे भागते रहेंगे और हम तीनों बुढ़ा जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सर जी हमारी बात पे यकीन करिए, बिलीव मी।